और चूंकि ठीक है, मैं लेट्स वेट फॉर 1 to 2 minutes मोर। तब तक मैं आपको आप लोगों में से इसी तरह से, जैसे अमृता जी ने बताया है, कोई भी बताना चाहे चैट में बता सकते हैं कि क्या किसी ने पहले सेशंस अटेंड किए हैं या नहीं किए हैं, या 7 चक्रास की हीलिंग पहले करवाई है या नहीं करवाई है। और हम यहाँ पे अपनी अपनी लाइफ की किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके परेशान होके आए हैं कि अपने आप को ठीक करना है, आगे ग्रो करना है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी ब्लॉकेज है। तो इसमें हमारे 7 चक्रास का बहुत बड़ा रोल होता है। 7 चक्रास हैं जिनकी हीलिंग के बारे में हम अभी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो बेसिक हैं, जिन पे हम हीलिंग करेंगे और जिसकी मेडिटेशन के लिए हम अभी एक साथ आए हैं। ठीक है। और हर चक्रा के अपने इश्यूज होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला हमारा जो होता है रूट चक्रा होता है, जिसके अपनी ये प्रॉब्लम है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा आपको किसी को डर लग रहा है, या लेग्स में या फुट में कोई प्रॉब्लम है, आपका कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि नहीं मेरा वो कॉन्फिडेंस उतना अच्छा, मैं नहीं कहीं पे कुछ कर पा रहा हूँ, या आपके लोअर बैक में कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ पेन है घुटने से नीचे, या आपकी कमर से नीचे कोई प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में, तो और आपकी फाइनेंशियल जो लेवल है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रही है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो वहां पे आपका ना रूट चक्र बहुत डिस्टर्ब है। हमें उसको हील करना होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर बहुत लगता है, तो ये सारी रूट चक्र की प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, हमें उसे हील करना होता है। अब दूसरा चक्र आता है सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान। जब हमारे हमारी अपनी बॉडी में मान लीजिए कि हमें हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, या हमें बहुत ज्यादा मतलब हम सैड से हैं, गुस्सा आता है, इमोशनली हम स्टेबल नहीं है, तो हमारा सैक्रल चक्र बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उसको हीलिंग चाहिए। हम उसे हील जब करते हैं तो ये इश्यूज हमारे सॉल्व होने हमारी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा आता है चक्र, जो हमारे नेवल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है। और जो हमारा मूलाधार चक्र है, जहां हमने शुरू किया था, ये हमारी बैकबोन के बिल्कुल एंड में स्थित होता है। और साथ में दूसरा सेक्रल चक्र हमारे नाभि के नीचे स्थित होता है। अभी हम तीसरा चक्र पे हैं, जो है सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि के ऊपर स्थित है। एब्डोमेन में को कोई लगे कि यार मेरा कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, पेट को लेके कुछ इशू ऐसा है कि अब मेरा पेट डिस्टर्ब ही रहता है, स्ट्रेस हो रहा है, हर वक्त थके थके हैं, इतना चिड़चिड़ापन है, ऑफ कोर्स पेट को लेके इश्यूज होंगे, कोई दिक्कत होगा आपको फिजिकल, तो आप चिड़चिड़े रहेंगे। और चिड़चिड़े रहेंगे तो आपके डिसीजंस पे बहुत असर पड़ता है, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो मणिपुर चक्र है वो बहुत डिस्टर्ब है, जिसको हीलिंग चाहिए होती है। ठीक है। हमें उसे हील करना है। फोर्थ है हमारा हार्ट चक्र, जो हमारे चेस्ट के सेंटर में स्थित होता है। और अनाहत चक्र, जिसका कलर ग्रीन हम होता है इसका, हमें जो फोकस करना होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है। और इसकी मान लीजिए लाइफ में आपको लगता है कि यार हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, लंग से रिलेटेड इशू है, या बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी बहुत लोनलीनेस, अकेलापन फील करते हैं, और दूसरों को लेके ग्रजेस लेके बहुत, मतलब जैसे कुछ लोग लेट गो करते हैं, वो नहीं कर पाते, उन्हें लगता है यार इसने ये किया था, सालों पुरानी चीजें, वो बहुत ग्रजेस अंदर रहते हैं उनको, मतलब कहते हैं बहुत हर्ट हुए रहते हैं अंदर से, वो ऑलरेडी खुद में बहुत दुखी है। ठीक है।
इसमें आपको जो हार्ट चक्र है वो बहुत ज्यादा आपको मतलब कहते हैं इसको हीलिंग चाहिए। ऐसे में क्या होता है, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत डिफिकल्टीज आ जाएंगी। ऑफ कोर्स जब आपके अंदर बहुत सारे ग्रजेस हैं और आप बहुत लोनली फील करते हैं, तो आपको हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ चक्र, जो है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। और ये हमारे गले में है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। और इसकी ये प्रॉब्लम्स है कि आप कहीं पे खुल के अपनी अपनी बातों को रख नहीं पाते, सही है गलत है, सही चीजों को आप बोल नहीं पाते। हेलो गौरव जी। आप अपनी चीजों को सही होते हुए भी जब सबके सामने आप नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पे आके आप समझते हैं कि आपका ये थ्रोट चक्र की ब्लॉकेजेस हैं, थायराइड इशू है, सोर थ्रोट रहता है हर वक्त, आपको लगेगा यार गला सूख रहा है, कुछ ना कुछ तो मतलब आपको फिजिकल और इमोशनल या इस तरह की चीजें जो आपको दिखती नहीं है, वो सारे इश्यूज आपके सेवन चक्र से जुड़े हुए हैं। आपको साइनस की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आपको एंजाइटी रहने लग जाएगी। आपको लगेगा यार ये इस तरह की चीजें, मैं ठीक हूँ फिर भी मैं अपनी बात रख क्यों नहीं पा रहा। तो ये आपके थ्रोट चक्र के जो ब्लॉकेज है, ये उन्हें हील करने की जरूरत होती है। हमारा सिक्स्थ चक्र होता है जो हमारे फोरहेड पे आईब्रोज के बीच में स्थित होता है, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। और इसका कलर इंडिगो कलर होता है, ब्लू। और यहाँ पे जब ब्लॉकेज होती है, इसी तरह का इशू है, तो आपको मैक्सिमम किस तरह के प्रॉब्लम्स आप नोटिस करेंगे, आपको सर दर्द हमेशा रहेगा, माइग्रेन की इश्यूज होते हैं बहुत से लोगों को, वो कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं। और मतलब किसी भी चीज में ओवर थिंकिंग, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ये होता तो क्या होता, मतलब जो नहीं हुआ आप ओवर थिंक करने लग जाते हैं, यार इसने ये कह दिया, नहीं कहता तो पता नहीं क्या होता। तो इस तरह की चीजें जो हैं जो नहीं है, आपको हमेशा मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा। और जिसकी वजह से ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपके डिसीजंस को लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है। तो आपको ये समझना होगा कि आपका थर्ड आई चक्र काफी हीलिंग मांग रहा है आपसे, आपसे हेल्प मांगती है आपकी बॉडी खुद। हमारा सेवेंथ चक्र, और वो है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, जो हमारे टॉप ऑफ द हेड स्थित होता है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर। इसका कलर वॉयलेट होता है, बैंगनी कलर। अब यहाँ पे अगर कोई भी ब्लॉकेज है और अ, उसकी इश्यूज आपको कैसे दिखेगा, कैसे समझेंगे आप बहुत जल्दी आप किसी भी डिस्कशन से आप उठ के भागेंगे। आप नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाएंगे, मेंटल एक्सर्शन बहुत ज्यादा होगा। और अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं तो आप तब भी हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे। यार ये तो कर लिया, पता नहीं इससे क्या होगा, ऐसा हुआ तो है, पता नहीं होगा क्या, कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, पता नहीं क्या है। तो वो आपका जो आपकी जो एक्टिविटी है वो कभी 100% होने ही नहीं देगी। आप डिप्रेशन में, आपको लगेगा आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं लोगों से, मतलब आप कहेंगे आइसोलेटेड रहूंगा अकेले, मेरे को नहीं मतलब नहीं रहना, मुझे पसंद ही नहीं आ रहे लोग। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्राउन चक्रा के ब्लॉकेज होते हैं। ये हमें समझना है कि हम कैसे इन चीजों को हील करें और अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाएं। अभी हमारे साथ अ, जो लोग जुड़े हैं उनमें से कुछ लोग अगर आना चाहें और वीडियो ऑन करना चाहें और अपनी अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताइए। जी गौरव जी। क्या आप म्यूट है? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओके। ओके। ठीक है।
कोई बात नहीं गौरव जी, अगर फेस नहीं दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं, अपना अपने बारे में बता सकते हैं। हेलो गीता जी, बताइए मैम। आप म्यूट हैं। आप म्यूट है मैम। ओके। हाँ मैम, मैं जो है डेली चक्रास की मेडिटेशंस करती हूँ वैसे तो। जी लेकिन मैं ना ये नहीं समझ पाती कि मेरे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सेल्फ डाउट रहता है मुझे। जी। अभी आप हाँ। ये बिल्कुल नेचुरल है, सेल्फ डाउट होगा। लेकिन आप हाँ। एक चीज को, किसी एक चीज को लेके चलिए, आपके ये डाउट्स कब क्लियर होंगे? आप हम्म। लेट्स सपोज आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने मन में कोई एक चीज लीजिए। जब भी क्या होता है, हम एमलेस होके चलते हैं, कहते हैं यार हमें, जस्ट एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि हमें क्या मांगना, लेकिन हमें मांगना भी आना चाहिए। ठीक है। जब हम्म। आप एक चीज हम्म। सोच के चलेंगी कि मुझे इस पे हम्म। काम करना है, तो आपको उसमें असर दिखेगा। अभी क्या है, अभी ब्लैंक है, 50 चीजें हैं। आप कैसे रिकग्नाइज कर पाएंगी कि कहाँ पे क्या असर हो रहा है? एक चीज हम्म। पकड़िए, ठीक है, और उसको सोच के उसको हील करना शुरू कीजिए, अपने चक्रास को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। हम्म। जैसे आपकी कोई भी इशू है, हम उसे लेते जी। हैं और उस पे 7 दिन, 21 दिन काम करके देखते हैं कि क्या उस पे असर हो रहा है। आपको बिल्कुल दिखेगा। नहीं, अब जैसे आपने कॉर्ड कटिंग वाला मैंने हमने उस टाइम किया था, वो मैं अभी मतलब कर रही हूँ। मतलब यही 16 दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए हैं। जी मतलब उसका मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत असर है। आई बिल्कुल थिंक होता सो। है मैम। हाँ। और लेकिन ये जो चक्र है, मान लो सपोज आप कहते हैं कि एक प्रॉब्लम लेते हैं, हम एक प्रॉब्लम मान लो लेते हैं। मान लो यही ले लेते हैं कि डर है जो बचपन से लेके, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि जो मन में ना एक जेलसी की भावना है मान लो, है ना। तो राइट। वो फिर हम मान लो वो जेलसी वाली तो हमारे सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड हुई ना। मैम एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जितनी भी आप हीलिंग की बात करते हैं कि आपने कॉर्ड कटिंग किया, या हम आपको लगता है कि गुस्सा आ रहा है, या आपको किसी से जेलसी फील हो रहा है, या डर लगता है, हाँ ठीक है, हाँ। ये सारी चीजें एक तो इंटरकनेक्टेड हैं। जब भी हम कॉर्ड कटिंग जी। करते हैं, हम अपने साथ दूसरों की कॉर्ड कटिंग करते हैं। आप यहाँ पे, आप जब फियर की बात करती हैं, तो फियर हमारे मन में अलग अलग तरह के होते हैं, वो हमारे जी। रूट चक्र से कनेक्टेड है। हाँ। तो जब हम लेकिन मैं हील ये भी करते कहती हैं, हूँ कि अननोन फियर जो जो भी मेरे मेरे को नहीं भी पता, वो वाले फियर्स की भी कॉर्ड कट कर रही हूँ, मैं ऐसे भी कहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये करना ही चाहिए, और उसका असर आपको ग्रेजुअली दिखेगा। क्योंकि क्या होता है कि हमने कोई चीज बहुत लंबे टाइम से हमने इंटेंशनली नहीं, पर हमारे साथ वो बहुत लंबे टाइम से है, तो वो हम ये सोचे कि 3 दिन, 10 दिन में, 21 दिन में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज को प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, और ये सबके लिए है, जब भी हम मेडिटेशन हम्म। करेंगे किसी भी तरह का, तो बीच हम्म। में लोग भागते हैं। चाहे हमें डर लगे, चाहे हमें ये लगे कि यार कोई असर नहीं हो रहा, हटाओ छोड़ो, तो वो एनर्जीज हैं जो हमारे को रोकती भी हैं, और हम भागते हैं, हम खुद भी भागते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। तो वहां पे हमारे को रुकना है। वहां पे, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि अपने अंदर हम्म। के चीजों को बेटर करें, अपने अपने बेटरमेंट के लिए। हम्म। ठीक है मैम। ठीक। तो ये हम्म। कुछ चीजें प्रैक्टिस से ही होंगी, हम्म। और बीच से भागना नहीं है हमें बस। ओके। ठीक है। कोई और कुछ बताना चाहेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कोई और अपने बारे में कुछ बात करना चाहें, बताना चाहें? गौरव जी कोई बात नहीं, अगर आपका फेस नहीं दिख रहा है और अगर आप बोलना चाहते हैं, तो बिना फेस दिखाए आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, ठीक है। आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। आज हम चक्रा मेडिटेशन करेंगे, जिसके बारे में हमने डिटेल में उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। और उम्मीद करती हूँ हम सभी लोग बिल्कुल कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने लिए बैठे हैं, जहां शोर ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से ऐसी जगह पे हम अपनी सिटिंग पोजीशन ले लें।
अपनी आईज क्लोज कीजिए। सिट कंफर्टेबली। जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो थोड़ी देर के लिए। अब जो मैं बोलूंगी उसके पीछे कुछ चीजें आपको दोहरानी है, मैं आपको बताऊंगी। हर 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 चक्र का अपना बीज मंत्र है। हम उसे रिपीट करेंगे 3 बार, और अपने लिए कुछ जो भी मैं बोलूंगी उसे फॉलो कीजिएगा। आईज क्लोज, शोल्डर्स लूज, कंफर्टेबल, आराम से डीप ब्रीथ लेते हुए खुद को रिलैक्स कीजिए। गिव योर सेल्फ 1 or 2 minutes deep breathe. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। गहरी सांसें। जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, पूजनीय हैं, उन्हें याद कीजिए। महसूस कीजिए वो आपके पास है, आपके सामने है, आपको आशीर्वाद देते हुए। आप अपनी मूलाधार चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट पे स्थित है, जो रेड कलर का है, अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की रेड कलर पे, और इसका बीज मंत्र मेरे साथ दोहराते हुए। लम। 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 अपना नाम लेके, आई एम फिट, आई एम फाइन, एंड आई एम वेरी वेरी हेल्दी। मेरे पैरों का कोई दर्द जो ठीक हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल हो रहा है, मेरे अंदर से मेरा डर, मेरी एंजाइटी कम हो रही है। अपने मूलाधार चक्र के लम रेड कलर पे ध्यान देते हुए डीप ब्रीथ। धीरे धीरे सेक्रल चक्र, जो आपके नेवल पॉइंट से नीचे लोअर एब्डोमेन में स्थित है, जिसका ऑरेंज कलर पे पूरा ध्यान लगाते हुए उसके बीज मंत्र के साथ वम। 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 डीप ब्रीथ। सारा ध्यान ऑरेंज कलर। ध्यान दीजिए आपके जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो ठीक हो रहे हैं। आपका गुस्सा, आपकी उदासी शांत हो रही है, नॉर्मल हो रहे हैं।
आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पीसीओडी या कोई भी इशू, फिट, फाइन, एंड आई एम हेल्दी। डीप ब्रीथ, धीरे धीरे हमारे थर्ड चक्र, सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्रा पे, जिसका कलर येलो है और वो हमारी नाभि से ऊपर है। अपना ध्यान लगाते हुए येलो कलर, इसका मंत्र रम। 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 अपना नाम लेते हुए, आई एम फिट, आई एम फाइन, एंड आई एम हेल्दी। अपने जितने भी टेम्पर इश्यूज हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसे आप ठीक करते रहे हैं। से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो रहा है। अब आप उतना थकते नहीं। अपना सारा ध्यान येलो चक्रा पे देते हुए, डीप ब्रीथ, धीरे धीरे अपना ध्यान अपने चेस्ट के बीचों बीच ग्रीन कलर पे ले आइए, जो हमारा हार्ट चक्रा है, अनाहत चक्रा। ग्रीन कलर, डीप ब्रीथ और मंत्र उच्चारण, यम। 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 सारा ध्यान हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर पे। मैं बिल्कुल फिट हूँ। अपने अंदर से किसी के लिए भी जितनी भी जेलेसी और ईर्ष्या है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं कभी अकेले नहीं थी। मेरे में कोई अकेलापन नहीं। मैं खुश हूँ। सबके साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं। मैंने उन पे कंट्रोल किया है। सारा ध्यान अपने अनाहत चक्रा के ग्रीन कलर पे, अपने हार्ट चक्रा के ग्रीन कलर पे, और डीप ब्रीथ करते हुए धीरे धीरे अपनी थ्रोट चक्रा पे, जो आपके गले में स्थित है, जिसका कलर ब्लू है, अपना सारा ध्यान थ्रोट चक्रा के ब्लू कलर पे ले आइए। इसके मंत्र के साथ, हम। हम। हम।
डीप ब्रीथ। सारा ध्यान ब्लू थ्रोट चक्रा पे है। अब आपको अपनी बात रखने में कोई डर नहीं है। आप उस डर को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आप बिल्कुल फिट हैं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं। आपके थायराइड का जो भी कहीं भी कोई दर्द है वो सब स्मूथ हो रहा है। कोई इशू है, आप उसको ठीक कर पा रहे हैं। सारा ध्यान ब्लू कलर थ्रोट चक्रा पे। डीप ब्रीथ। धीरे धीरे आप अगले चक्रा थर्ड आई चक्रा पे जो आईब्रोज के बीच में है अपना ध्यान ले आइए। इंडिगो ब्लू इसका कलर है। सारा ध्यान अपनी थर्ड आई चक्रा पे। इसका मंत्र बोलते हुए ओम। डीप ब्रीथ। आपके सर में कोई भी दर्द है, आपका फोकस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने डिसीजंस बिल्कुल सही ले पा रहे हैं। आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं। कोई इशू नहीं, कोई दर्द नहीं। सारा ध्यान थर्ड आई चक्रा पे। डीप ब्रीथ करते हुए धीरे धीरे हम हमारे क्राउन चक्रा की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे टॉप ऑफ द हेड में स्थित है। इसका कलर वॉयलेट है, बैंगनी है। सारा ध्यान क्राउन चक्रा के वॉयलेट कलर पे। ब्रीथ डीप। डीप ब्रीथ। वाइब्रेशन को फील करते हुए, अपना नाम लेते हुए, आप बिल्कुल फिट और बिल्कुल हेल्दी हैं। आपकी लाइफ का आपका पर्पस मिल चुका है। आपकी अपनी डिसीजंस आप बिल्कुल करेक्टली ले पा रहे हैं। सारा ध्यान क्राउन चक्रा पे। देखिए आपकी चक्रास, फील कीजिए अपने अंदर की वाइब्रेशन को। आप अपनी लाइफ में अपने पर्पस को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। अब आप डीप ब्रीथ करते हुए जिन्हें याद किया, आपके जो भी इष्ट जो पूजनीय है, मन ही मन उन्हें प्रणाम करते हुए खुद को टाइम दीजिए, धन्यवाद करते हुए। टेक 1 or 2 minutes। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो धीरे धीरे आईज ओपन कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी लोग साथ में थे। और जी गीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, या कोई भी किसको कैसा फील हुआ? अमृता जी हैं, राहुल जी, या मित्तल जी हैं, भागीरथ जी, अमिता जैन, दिव्या, प्लीज आप लोगों में से जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कोई इशू है, कोई क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस कर रहे हैं, या आप लोगों की ये पहली हीलिंग थी, या आप लोग पहले भी आ चुके हैं, बताइए। आप जितना बात करेंगे, जितना बताएंगे, उतना फोकस्ड तरीके से काम होगा, खुद आपके अच्छे के लिए। जो बात नहीं करना चाहें या नहीं कर पा रहे हैं, वो चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं। कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? आप में से कोई भी? क्या आप लोगों का ये पहला है सेशन? आप लोग जितना इंटरेक्टिव होगा, आप अपने बारे में बता पाएंगे मुझे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसी हीलिंग सेशन को अटेंड करने ही आए हैं। और अगर आप लोग बात करेंगे तो हम सबके लिए इजी होगा। वरना इस तरह के सेशंस अगर आप सिर्फ अटेंड करेंगे और चले जाएंगे और नहीं बताएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गीता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप म्यूट है मैम, आप म्यूट हैं। क्योंकि कोई और नहीं बात कर रहे हैं, आप ऑन हैं और आपका वीडियो ऑन है। हो सकता है आप कुछ हम्म ऐसा शेयर करें कि औरों के पास हम्म मैं मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओके। मतलब मैं तो इससे भी ज्यादा वो चीजें ज्यादा ज्यादा बोलती रहती हूँ, आपने बहुत दो दो शब्दों में ही कहा है। मैं तो बहुत बहुत राइट। चीजें करती रहती हूँ। और इसी बिल्कुल में मैं बिल्कुल। कॉर्ड कटिंग भी बीच में मिक्स कर लेती हूँ। ओके ओके। हाँ। बिल्कुल। अब क्या होता है कि जब हम सेशन सबके साथ कर रहे हैं, तो आप हम्म कई बार कोई एक जन कुछ बोलता है तो वो बहुत लोगों के सवाल या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए मैं हम्म सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जब कुछ बताएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे अभी अमृता जी ने बोला, मेडिटेशन करते समय आंखों में से पानी बहुत आता है। तो ये देखिए, ये आपके जितने भी चक्रास हैं, उन्हीं के ब्लॉकेजेस हैं जो आपके एक लेवल के बाद में आपको फिजिकल इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है। सबसे पहली हम्म चीज, जब भी आप किसी चीज पे कंसंट्रेट करेंगी तो आपकी आंखों पे जोर पड़ता है। ठीक है। हम्म हम्म तो ये सब हम्म चीजें होती हैं, ये होगा ही। हम्म और ये हम्म सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ ही क्लीन होंगी और क्लियर होंगी। ठीक है हम्म मैम। और जब हम्म अब बहुत सीधी बात है, मैं अगर आपको बिना पलक झपकाए
आंख खोल के भी देखूंगी तो आंखों से पानी आएगा। ऐसे ही जब मैं हम्म आंखें बंद करके किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी तब भी यही चीजें होती है। हमें प्रैक्टिस की हम्म बहुत जरूरत है। हम्म तो इसीलिए मुझे ये था कि अगर जब हम पर्सनली करते हैं तो कई बार रिपीट करते हैं, एक बार नहीं, हम्म कई बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम हम्म सब साथ में हैं, तो सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका मिले, इसलिए यहाँ हम्म पे तरीका आपको बताया जाता है। हम्म। नहीं, मेरे को तो थोड़ा फीलिंग भी हुई है। थर्ड आई चक्रा पे भी कुछ थोड़ा सा फील हुआ कि टिंगलिंग सी होने लगी थी। एग्जैक्टली exactly. वहां पे हम्म जब भी आपकी एनर्जी जितना भी काम कर रही है, जब भी कोई हम्म आप कहीं की ब्लॉकेज को जब हील करते हैं तो वो चीज डिस्टर्ब हम्म होगी जो ऑलरेडी वहां पे है, जो हम्म आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो वो चीज हम्म। टिंगलिंग एक आपको मिनट फील मैम, होगी। मेरे को ये पूछना है, आप मतलब आप हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो हम राइट। आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा एक कंसंट्रेट करके जब हम करते हैं तो? देखिए, डीप ब्रीथ इज अ पार्ट ऑफ योर कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। हम्म तो वो एक प्रोसीजर है कि जब भी हम डीप ब्रीथ करते हैं और हम्म बिल्कुल कंसंट्रेट कर पाते हैं, हम्म जब हम सांस ही ठीक से, हम हम्म। कहीं और कंसंट्रेट हाँ। नहीं कर सकते, तो दिस इज द इस चीज पार्ट का ऑफ द मुझे मुझे मेडिटेशन। लगता है कि इस चीज का मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट लगा, क्योंकि ये चीज नहीं मैं करती कि मैं मतलब लम वम करने के बाद फिर मैं उसको कंसंट्रेट नहीं करती। शायद ये मेरी प्रॉब्लम थी। आज मेरे को इस चीज की समझ आई है कि डीप ब्रीदिंग करके फिर उसके उस कलर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है। भागीरथ जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार हम लोग अपनी अपनी इश्यूज में अपनी इतना इश्यूज उलझ में। जाते हैं कि मान लीजिए हमें हम मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे बात करने में, तो ये हमारे थ्रोट थ्रोट चक्र का इशू होता है। इशू इन द सेंस ये हमारे ब्लॉकेजेस है। और ऐसा नहीं है कि हम अनजान लोगों से, हम अपने घर में भी सही चीजें, सही बातें अपनी नहीं रख पाते हैं। तो ये मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, चाहे अमृता जी हैं, मित्तल जी हैं, दिव्या जी हैं, भागीरथी जी, जितने भी लोग हम लोगों के साथ आज हम लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अपने चक्रास के ब्लॉकेजेस पे काम करें, हीलिंग करें अपनी अपनी ग्रोथ के लिए। और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर के तीन चार चक्र ठीक है, पर नीचे के तीन चक्रास बहुत ब्लॉक है, जिसकी वजह से हमारे को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं। अगर फाइनेंशियल इशू होगा मैम, तो सबसे बड़ी चीज तो हम मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, तो हम लाइफ में कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही है यहाँ पे जीने के लिए, कि हमारे पास इनफ पैसा हो, एटलीस्ट हम बेसिक्स में अटके ना रहे। तो वहां पे बहुत से ब्लॉकेजेस आते हैं, वहां पे हमारा मूलाधार चक्र का ब्लॉकेज होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपस में बात करते करते ही गुस्सा करेंगे, घर में गुस्सा करेंगे, घर वालों से बहुत प्यार करते हुए भी उन्हीं के साथ लड़ते हैं। तो ये हमारा मतलब हमारे जो मणिपुर चक्र है, हमारा सेक्रल चक्र है, इन सब का बहुत ब्लॉकेज होता है, जिसे हम अगर क्लीन नहीं करते, जिसे हम हील नहीं करेंगे, तो हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज आ जाते हैं। तो आज आपके अलावा कोई और लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हो सकता है यही एनर्जी है, जो आज नहीं शेयर कर पा रहे, वो नेक्स्ट टाइम शेयर कर पाएंगे, वो बोल पाएंगे। आप लोगों से बस इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, बिल्कुल। हम इसीलिए यहाँ पे हैं, हम सब लोग इसीलिए हैं यहाँ पे कि हम सब साथ में आगे बढ़ें। क्या होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि हम अकेले घर में बैठ के जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं तो हम कहीं भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जब हम सेंटर्स में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो इतने लोग होते हैं, वहाँ का ऑरा ही अलग होता है, वो एनर्जी ही अलग होती है। तो जब हम साथ में मेडिटेशन करते हैं, तो उस एनर्जी के साथ और ज्यादा ग्रो करते हैं। तो इसके लिए हमें फिजिकली एक साथ होने की भी जरूरत नहीं है, जैसे हम आज साथ में हैं, हम सब साथ में भी ग्रो करते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें।
यहाँ पे जिसको भी जो भी इश्यूज है, आज जो भी हमने ध्यान की, जो 7 चक्रास की हीलिंग का जो मेडिटेशन किया है, आप लोग जब बैठते हैं कहीं भी थोड़ी देर के लिए अपने लिए एक टाइम, को बहुत गुस्सा आ रहा है या उस पे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर ये है कि उस पे बहुत गुस्सा आ रहा है तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर का गुस्सा है। तो हमें उस पे काम करना है। तो आप हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करते समय ओके ओके, अंदर से सारी टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो अब जब भी हम अपने हार्ट चक्र को हील करते हैं हमारे मंत्रों के साथ में, तो हम बहुत सारे जिसको भी वो उसको हम हील कर पाते हैं। हमें फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, अपने अंदर ये फीलिंग लाना, और फीलिंग से पहले ये बोलना कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बोलने से वो एनर्जी काम करती है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी यहाँ पे आए हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में, जिसको भी जैसी भी प्रॉब्लम लग रही है, वो उस चक्र की प्रैक्टिस करें या पूरे 7 चक्रास की प्रैक्टिस करें। अगर मान लीजिए आपको मूलाधार चक्र की प्रैक्टिस करनी है, तो लम का उच्चारण करते हुए आराम से बैठ के आप उसी को बोलिए, 10 से 15 मिनट दीजिए। हर चक्रास पे ऐसे आप काम कर सकते हैं। और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलें, तो प्लीज अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ आने से और सेशन करने से आपके अंदर वो असर नहीं आएगा। और जो लोग मान लीजिए हम हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है, या नहीं जो नए हैं जिन्होंने अपनी, जिनको पता है कि मेरे को कुछ तो दिक्कत है, तो क्या होता है कि जब आप ऑरा स्कैन करवाते हैं, अपना ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से पता चलता है कि आपको आपकी बॉडी में जब ऑरा स्कैन होता है तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी को बैलेंस करना है, कौन से चक्रा को बैलेंस करना है, आपको एग्जैक्टली इशू क्या आ रहा है जो आपको भी नहीं पता होगा। वो सारी चीजें पता चलती हैं, जिसकी वजह से हम काफी फोकस्ड तरीके से आपके प्रॉब्लम्स पे काम कर पाते हैं। तो आप लोग चाहें अपना आप 3-3 दिन की हीलिंग करवा सकते हैं। 3 दिन की होती है, 10 डेज की हीलिंग होती है। और अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 21 डेज की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप सीखते हैं, एटलीस्ट 21 डेज, फिर 3 मंथ्स, आप प्रैक्टिस मत छोड़िए। और कोई और कुछ अगर बताना चाहे तो बताइएगा। आप कहाँ से हैं मैम? ओके। थैंक यू अमिता जी। आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे? ठीक है। ओके। गुड टू नो दैट मैम, एंड इट्स गुड टू कनेक्ट विद यू। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट है आप लोग अपने लिए थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें और प्रैक्टिस करिए। हम इसमें फिर बात करेंगे कि किसके ऊपर क्या किस तरह की चीजों का असर हुआ। और आप अपना फीडबैक प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हम समझ पाए आप लोगों तक हीलिंग पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू भारद्वाज जी। थैंक यू ऑल। ठीक है।